नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना के विश्लेषण में। एयर इंडिया का वो यादगार एयरक्राफ्ट क्रैश जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 कुछ ही सेकंड्स में एक भयंकर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 242 लोग विमान में सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई और 19 लोग जमीन पर भी घायल हो गए। सिर्फ एक ही यात्री बचा। आज हम जानेंगे क्या कहती है प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, किसने बजाई वो फ्यूल कट ऑफ स्विच, क्या पायलट की गलती थी या फिर कोई सिस्टम फेल हुआ। आइए विस्तार से समझते। 12 जून की दोपहर 1:38 पर AI-171 रनवे छोड़कर उड़ान भर चुकी थी, जब दोनों इंजनों का थ्रस्ट अचानक गायब हो गया। सीसीटीवी में देखा गया एयरक्राफ्ट में तुरंत बैकअप पावर सिस्टम ऑन हो गया था। इसके बाद विमान तेजी से नीचे गिर गया और हॉस्टल बिल्डिंग में क्रैश कर गया और भयंकर आग में समा गया। AAIB की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाला पाया। दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में गए, लगभग 1 सेकंड के अंतर से। इसके तुरंत बाद उन्हें वापस रन पर लाया गया। इंजन 1 ने रिस्टार्ट किया, लेकिन इंजन 2 नाकाम रहा। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने दिखाया कि एंड टू स्पीड दोनों इंजनों में गिर गई। RAT डिप्लॉय हुआ और पैराशूट ड्रॉप हुआ, लेकिन विमान 650 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए देखा गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी आवाज दर्ज की गई, जहाँ एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा था क्यों कट ऑफ किया। वहाँ दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। AAIB के प्रीलिमिनरी निष्कर्षों में साफ कहा गया है कि कोई तकनीकी या मेंटेनेंस संबंधी खराबी नहीं थी। विमान पूरी तरह एयरवर्दी था। स्विचों पर स्प्रिंग लॉकिंग लेच लगे होते हैं, यानी दुर्घटनावश उस तरह कट होना मुश्किल है। इससे लगता है कि इसे किसी जानबूझकर या गलती से किया होगा। US और इंडियन एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बिना ह्यूमन हैंड इन्वॉल्वमेंट के ड्यूअल इंजन शटडाउन केवल तकनीकी कारणों से होना बिलियन टू 1 संभावना है। अब शोर शराबा ये है कि कैप्टन सुमित सफरवाल ने ये एक्टिविटी की या फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडर ने। AAIB ने अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं। कुछ पायलट यूनियन और परिवारों ने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट को आधारहीन और प्री मैच्योर बताया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स कहते हैं कि ऐसे निष्कर्ष जल्दबाजी में लिए गए, असाइनिंग ब्लेम बिफोर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। साथ ही एयर इंडिया CEO कैंपबेल विल्सन ने चेतावनी दी है कि अब शुरुआती रिपोर्ट पर बहस करना जल्दबाजी होगा। पूरी जांच 1 साल में खत्म होगी। अंतर्राष्ट्रीय एविएशन बोर्ड NTSB, FAA और बोइंग GE के टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी जांच में सहयोग कर रहे हैं। इस हादसे में हमें 2 बड़ी सीख मिलती है। कॉकपिट सर्विलेंस। वीडियो रिकॉर्डिंग के बिना समझना मुश्किल है कि कौन कब क्या डिसेंटिव किया। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आगे से कॉकपिट कैमरास लगना जरूरी है। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में डिप्रेशन और तनाव का जिक्र है, इसलिए मेंटल हेल्थ चेक्स होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी AAIB की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। अब आप बताएं कि पायलट की गलती थी, सिस्टम फेल हुआ या फिर कोई एक दूसरा कारण था जो हम नहीं जानते। और हाँ, इससे पहले मैंने एयर इंडिया की वीडियो बनाई थी, तो वो जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।